रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त महीने में यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच अभी बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने इस यात्रा को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो साल 1991 में यूक्रेन के अलग देश बनने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां पहली यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बता दें, मोदी यूक्रेन के बाद पोलैंड के दौरे पर जा सकते हैं। उनकी यह यात्रा 23 और 24 अगस्त के बीच होने की संभावना है। मोदी का यह दौरा उस वक्त होगा जब 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए राज्यसभा सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सदन की कार्यवाही के दौरान अशोभनीय व्यवहार लोकतंत्र की भावना को आघात पहुंचाता है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि आजकल सदस्य दूसरों के विचारों को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप दूसरों के विचारों से असहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करना संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य अखबारों में जगह पाने की कोशिश करते हैं और सदन के बाहर निकलने के तुरंत बाद मीडिया में बयान देते हैं और लोगों का ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। मीटिंग में शामिल होने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि ममता के दावों को सरकार की ओर से पूरी तरह से खारिज किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी ने मीडिया में कहा है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, यह पूरी तरह से झूठ है। ममता बनर्जी के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उन्हें सुना। हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया, जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया, यह पूरी तरह से झूठ है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके एक बयान को लेकर पलटवार किया है। पवार ने कहा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ कुछ बातें कही। मैं उनको याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है वह ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ी पार कर दिया था। बता दें, अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में साल 2014 में उन्हें इस मामले में बरी भी कर दिया गया था। पवार ने इसी को लेकर शाह पर टिप्पणी की। वहीं इससे पहले 21 जुलाई को पुणे में अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वयम पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मिश्र ने कहा कि खुद को ब्रह्मांड में मिला लेना ही वयम है। राज्यपाल ने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान को समाहित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बजटीय घोषणाओं को लेकर अजमेर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और राजस्थान की परिकल्पना वाला बजट है। वहीं सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर उपभोक्ता विक्रेताओं को राहत देने का काम किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 4 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरह गरीब अन्न कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाया गया है। किसान, महिला, व्यापारी, युवा को भी बजट में राहत दी गई है। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि वे जीएसटी के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जीएसटी संग्रह कितना बढ़ा है। यह जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी का एक मॉडल है। जोधपुर हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। इस दौरान समारोह में न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर
सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने तकनीक को कोविड से बहुत पहले ही अपना लिया था। ई प्रिजनर ऐप से जेल बंदी की डिटेल एक क्लिक में आ जाती है। तकनीक के जरिए पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक हाईकोर्ट पहुंच सकता है। तकनीक को एक परिवर्तन के रूप में अपनाएं और न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से ही मदन राठौड़ दिल्ली में पार्टी संगठन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात की। इस दौरान BL संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष बनने की मदन राठौड़ को बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। बता दें, मदन राठौड़ 3 अगस्त को औपचारिक रूप से जयपुर स्थित प्रदेश पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर में शराब ठेका खोलने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में रिंगस रोड पर शराब ठेका खोला गया है। इसे लेकर दुकान के सामने बैठकर 2 घंटे से भी ज्यादा लंबे समय तक स्थानीय लोगों ने धरना दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि ठेके से करीब 50 मीटर दूर ही बाबा केशव महाराज का मंदिर स्थित है। इससे लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। सूरतगढ़ में 4 घंटे की विद्युत कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इससे जहां लोगों को गर्मी से परेशानी हुई, वहीं बिजली कटौती के कारण घरों में पेयजल की सप्लाई भी नहीं हो सकी। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गर्मी से बेहाल डॉक्टर्स ने चैम्बरों से बाहर निकलकर मरीजों को परामर्श दिया।